बंद करो ये तर्क वितर्क की बातें, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, बंद करो। श्रीपाद कह रहे, जैसे आचार्य चरण श्रीमद राधा सुधा निधि, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, बंद करो ये संसार की वार्ता, ये तुम्हारे को नरक प्रदान करने वाली, ये बुरा ये भला, ये उत्तम ये अधम, ये दृष्टि माया देती है, भक्ति नहीं देती। भक्ति तो देती है दृष्टि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये भक्ति की दृष्टि होती है। ये माया की दृष्टि है, ये अधम है, ये उत्तम है, ये गुणवान है, ये गुण रहित है, ये सब मायामय, ये विषमता है। और उपासक भक्ति के प्रभाव से जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार की विषमता से मुक्त होकर वो सम हो जाता है, समदर्शी, तभी समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है। क्योंकि कुछ बचा नहीं भोगने योग्य तो कामना किसकी, सब कुछ आराध्य देव, ऐसा अनुभव हो जाता है। तभी समदर्शी, इच्छा कछु नाही। तो अलम इह वितर्क जालैह, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद का जाल। क्या करना है? बोले सहसई वाछिद्य मोह जालानी, तुम्हारे हृदय में ये जो मोह जाल माया ने फैलाकर तुम्हें बांध लिया कि ये अपने, ये पराये, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं करूंगा, ये मैंने किया, ये तुम्हें अज्ञान अविद्या का जाल बांध चुका है। तुम इसे सहसा काट नहीं सकते हो। श्रीधाम वृंदावन आओ और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो तो तुम्हारे हृदय का ये मोह जाल नष्ट हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक और विवेक से मोह जाल का नाश। फिर क्या करो? तो बोले पक्षी की तरह उड़कर वृंदावन में आ जाओ और ऐसा विचार करो कि अब मेरे पंख नष्ट हो गए, अब यहां से मैं उड़कर नहीं जा सकता। उड्डीएव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम। आहा, अर्थात भाव ये है कि जैसे कोई पक्षी उड़ करके वृंदावन आया और उसके पंख जल गए, अब वो उड़ के नहीं जा सकता, ऐसे हम वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। पंख क्या है? ये जो हमारी विविध कामनाएं हैं, छोटी छोटी छोटी, यही मिलकर पंख बनती हैं और यही हमें संसार में उड़ा रही हैं। हमें विश्राम नहीं मिल रहा। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाही। जब तक हृदय में भगवद आश्रय रूपी संतोष नहीं आ जाता, तब तक ये कामनाएं ऐसी भगाती रहती, दौड़ाती रहती है, वो समझ नहीं पाता है। और जहां कामनाओं का शमन हुआ तो विश्राम मिल जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं। आहा, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लवलेश कृपा मात्र उदय हुई, हृदय में परम विश्राम प्राप्त हो गया। ये विश्राम स्थिति, कुछ चाह नहीं रह गई, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा। इसी को प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिला है। अलम इह वितर्क जालम, बंद करो ये तर्क वितर्क वाद विवाद, और सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से काट दो इस मोह जाल को, और श्रीधाम में पक्षी की भांति गिर पड़ो। पत उड्डीय एव विहंगा पत, कि अब तो बस मेरे पंख जल गए, मैं तो उड़ने लायक ही नहीं रहा। अर्थात अब मैं वृंदावन के बिना जी नहीं सकता।
वृंदावन हमारा जीवन है, प्राण है, सर्वस्व है। जहि विषय दुर्विषवनम छिंदी। अब वृंदावन में आए हो तो विषय वन को काटना पड़ेगा। ये जो विविध इंद्रियों के द्वारा विविध भोगों को भोगने की लालसा है, इसका छेदन किए बिना कोई परमानंद का अनुभव नहीं कर सकता, भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता, अखंडानंद का अनुभव नहीं कर सकता। छिंदी दुरासा महापाषाण जहि विषय दुर्विषवनम। ये एक दो पेड़ नहीं है, ये दुर्वासनाओं का बगीचा है और पूरा काटना पड़ेगा। बोले कुठार चाहिए, अगर कुल्हाड़ तेज युक्त हो तो काट के फेंक दो बगीचा। किसका? बोले दुर्विषय वन का, गंदी भोगों का काट डालो। जो धार है कुल्हाड़ की वो है ज्ञान, जो कुल्हाड़ है वो है उपासना। अच्छा, अगर बेट ना हो तो कुल्हाड़ का वो काम जो होना चाहिए वो नहीं हो, उसका बेट है। और बेट है सत्संग, साधु संग रूपी बेट में ज्ञान रूपी जिसकी तीखी धार हो गई है, उपासना का परिपक्व निष्ठावान संपूर्ण विषय वन का नाश कर देता है। इस तन का फल यही है कि हम दुर्वासना का नाश कर पावे। अगर दुर्वासना नष्ट हो गई तो इसी भूतल पर मृत्यु लोक में तुम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। जिए कालवश ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। अभय हो जाता है, अभय निशान बजायो। जेहि तन हरि के भजन कियो, तो यह लोक परलोक सुफल हो। ताको धन्य जियो, जेहि तन हरि को भजन कियो। संत समागम श्री गुरु सेवा, ये अमृत रस जो पियो। सूरदास धनी भागता ही को, जो हरि चरणन चित दियो। जेहि तन हरि को भजन कियो। धन्य है उसका मानव शरीर जिसने हर क्रिया भगवान को अर्पित करते हुए नाम जप किया। वो इस लोक में और परलोक में महान आदर और सुख प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त होता है। धन्य हो गया उसका जीवन, उसका जीना धन्य हो गया। संत समागम श्री गुरु सेवा, यह अमृत रस पियो। हे भाई, ये मानव जीवन इस अमृत पान के लिए मिला है। किस अमृत पान के लिए? बोले सदगुरुदेव की शरण होकर उनकी सेवा में रहना। सदगुरुदेव का प्रताप जब उदय होगा तो साधु चरणों में प्रीति हो जाएगी। गुरु सोई जो साधु सेवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। हरिराम व्यास जी कह रहे, गुरुदेव का प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक संतों के चरणों में तुम्हारी अपार श्रद्धा हो जाएगी। ये गुरु प्रताप उदय होता है। वही गुरु है जो संतों की सेवा में अपने शिष्य की रति पैदा कर दे। जैसे अपने आचार्य और जिन जिन रूपों में आचार्य रूपों में भय, तो दास दासोहम की ही पद्धति स्थापित की। अगर संतों के प्रति दासत्व भाव नहीं है, कुछ ऐसे जन होते हैं
जो अपने गुरुदेव का तो आदर करते हैं पर अन्य संतों की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि मैं अपने गुरुदेव की ही अवहेलना कर रहा हूं, क्योंकि समस्त हृदयों में गुरुदेव ही विराजमान है। कभी वो सच्चे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं हो सकते जो अन्य भक्तों वैष्णवों की संतों की अवहेलना करे और सोचे हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न। कभी वो गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। सब संतों की जय, सब संत भक्तों की जय, तो गुरुदेव अपने आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। सातों सम्मोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, जानेऊ संत अनंत समाना। बहुत महिमा वर्णन की गई। तो संत समागम श्री गुरु सेवा, यह अमृत रस पियो, ये अमृत रस है। कभी एक क्षण भी जो गुरुदेव के चरणों की सेवा में या संत समागम में व्यतीत किया, वो क्षण तुम्हें इस भव समुद्र से बचा लेगा, निकाल लेगा। विश्वास करो, वो क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा जिनकी गुरु सेवा बन गई। बड़े भाग्यशाली जिनको गुरु चरणारविंद की आज्ञा में रहने को मिला। संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर रोज हमें संत समागम सत्संग मिल रहा है, आप बहुत बड़े भाग्यशाली और धनी हैं। सूरदास धनी भाग ताहि को, जो हरि चरणन चित्त दियो। गुरु सेवा, संत समागम, इसका विशेष फल है कि आपका चित्त हा हरि रा राधा प्रिया प्रीतम के चरणों में निरंतर के लिए जुड़ गया।